कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें माँ बाप और उनके दो बच्चे होते हैं, जिसमें बेटी का नाम टिंजा होता है। ये लोग काफी खुश होते हैं और इस खुशी के मौके पर टिंजा की मॉम व्लॉगिंग कर रही होती हैं। पर तभी इन लोगों को विंडो पर कोई आवाज सुनाई देती है। अब जब टिंजा देखने के लिए जाती है तो उसे विंडो पर एक बर्ड का पंख लगा हुआ दिखाई देता है और जब टिंजा विंडो खोलती है तो बाहर से एक क्रो घर के अंदर आ जाता है। वो घर में तोड़ फोड़ मचाने लगता है, घर का सामान इधर उधर गिराने लगता है और ये लोग क्रो को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं और आखिरकार टिंजा उस पर एक कपड़ा डाल देती है और उसे पकड़ लेती है और उसे छोड़ने के लिए बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी टिंजा की मॉम कहती हैं कि इसे मुझे दो और यहाँ पर टिंजा की मॉम क्रो की मुंडी ही तोड़ देती हैं। ये देखकर टिंजा काफी हैरान हो जाती है। अब वो उस क्रो को कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि ये क्रो अभी मरा नहीं है। इसके बाद टिंजा अपने पड़ोस के घर में देखने लगती है। उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम रेटा होता है। रेटा अपने डॉग के साथ खेल रही होती है। टिंजा रेटा से कहती है कि मुझे तुम्हारे डॉग को छूना है, लेकिन जब वो उसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो वो डॉगी टिंजा के काट लेता है। ये देखकर रेटा काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि इसने पहले कभी किसी को भी नहीं काटा। अब जब टिंजा सो रही होती है तो उसे बाहर से एक क्रो की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर निकलकर कचरे के डिब्बे में देखती है तो उसे वो क्रो उसमें दिखाई नहीं देता। अब वो आवाज को फॉलो करते करते जंगल में आ जाती है। उसे यहाँ पर वही क्रो दिखाई देता है जिसकी मुंडी उसकी मॉम ने तोड़ दी थी और ये अभी भी जिंदा था, लेकिन ये क्रो बहुत ज्यादा तकलीफ में था और फड़फड़ा रहा था। टिंजा को उसकी ये तकलीफ देखी नहीं जाती और वो एक पत्थर से क्रो को जान से मार डालती है और तभी टिंजा को पास में ही एक अंडा पड़ा दिखाई देता है। वो उसे उठाकर अपने रूम में ले आती है और अंडे को हैचिंग करने के लिए तकिए के नीचे दबा देती है। अगले दिन टिंजा जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करने लगती है क्योंकि उसने जिम्नास्टिक के कंपटीशन में हिस्सा लिया था। प्रैक्टिस करने के बाद टिंजा अपने घर आ जाती है और रूम में आकर उसी अंडे को देखती है जो कि पहले से काफी बड़ा हो गया था। इसलिए वो इस अंडे को टेडी बियर के अंदर छुपा देती है ताकि इसकी हैचिंग भी होती रहे और इसे कोई देख भी ना पाए। अगले दिन जब टिंजा प्रैक्टिस के लिए जाती है तो देखती है कि यहाँ पर उसकी पड़ोसी रेटा भी आई है और रेटा ने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया है। रेटा जिम्नास्टिक में टिंजा से काफी बेहतर है। रात में जब टिंजा उस अंडे को देखती है तो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो अंडा अब बहुत बड़ा हो गया था और टेडी बियर को चीरकर बाहर निकल आया था। तभी अंडे में से कोई चीज बाहर आने लगती है। उसे देखकर टिंजा अलमारी में डूब जाती है। अब अंडे में से एक बहुत ही बड़ा पक्षी बाहर आता है जो कि देखने में बहुत ही क्रीपी लग रहा था। वो पक्षी विंडो के शीशे को तोड़कर बाहर चला जाता है। अब अगली रात वो पक्षी दोबारा से टिंजा के रूम में आता है। उसे देखकर टिंजा बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो टिंजा को कुछ भी नहीं करता और उसका हाथ पकड़ लेता है। अब टिंजा समझ जाती है कि मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। वो पक्षी बहुत गंदा था, इसलिए टिंजा उसे बाथरूम में ले आती है और उसे नहलाने लगती है। इसके बाद टिंजा इस पक्षी को अपने ही रूम में अपने ही बेड के नीचे सुला लेती है। अब जब रात में टिंजा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो पक्षी टिंजा के ऊपर ही बैठा है और यहाँ पर उसे रेटा का डॉग भी मरा पड़ा हुआ दिखाई देता है जिसे इस पक्षी ने ही मारा है। ये सब देखकर टिंजा को उल्टी आ जाती है और इसी टाइम उस पक्षी को भी उल्टी होने लगती है। अगली सुबह टिंजा डॉग की बॉडी को दफना देती है और उसे दफनाते हुए टिंजा का भाई देख लेता है। अब टिंजा उस मॉन्स्टर पक्षी के लिए बर्ड फूड लेने आती है तो उसे यहाँ पर रेटा मिलती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तो टिंजा मान जाती है। घर आकर रेटा अपने डॉग के मिसिंग होने के पर्चे लगाने लगती है जिसे उस मॉन्स्टर पक्षी ने मारा है। अब जब टिंजा घर आती है तो उसका भाई उस मरे हुए डॉग को निकाल कर ले आता है और अपने मॉम डैड से कहने लगता है कि टिंजा ने इसे मारा है, लेकिन उसकी बात का टिंजा की मॉम डैड विश्वास नहीं करते। अब जब टिंजा की मॉम टिंजा के रूम में आती है तो उन्हें कुछ शक होता है, इसलिए वो बेड के नीचे देखती है, लेकिन वहाँ पर वो मॉन्स्टर नहीं होता। तभी टिंजा देखती है कि वो मॉन्स्टर अलमारी में डुका हुआ है। ये देखकर टिंजा अलमारी बंद कर देती है। मॉम के जाने के बाद वो अलमारी खोलती है और उसे बर्ड फूड देती है। टिंजा देखती है कि इस मॉन्स्टर के भी इंसानों की ही तरह बाल निकल रहे हैं।
रात हो जाती है तो वो मॉन्स्टर टिंजा के कपड़े पहनकर रूम से बाहर आता है और टिंजा की मॉम के रूम में जाता है और उन्हें टच करने लगता है और हम देखते हैं कि टिंजा को भी ये सब दिखाई दे रहा है। अगली सुबह जब टिंजा मॉन्स्टर को देखती है तो वो देखती है कि उसके हाथ इंसानों की तरह हो गए हैं। इसके बाद टिंजा रेटा के साथ प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन यहाँ पर टिंजा को बुरा लगता है क्योंकि रेटा उससे ज्यादा अच्छा कर रही थी। इसके बाद रेटा अपने घर जाने लगती है और तभी टिंजा को महसूस होता है कि वो मॉन्स्टर रेटा के पास है। दरअसल टिंजा और वो मॉन्स्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं और जब टिंजा को रेटा बुरी लगी है तो उस मॉन्स्टर को भी रेटा बुरी लग गई है, इसलिए वो रेटा के पास आया है। तभी वो मॉन्स्टर रेटा के सामने आ जाता है जो अब काफी बदल चुका था। टिंजा भी ये सब देख पा रही थी, इसलिए वो चिल्लाने लगती है। टिंजा को ऐसे देखकर उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ले जाऊंगी, शायद वहाँ तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाए। अगले ही दिन टिंजा की मॉम उसे अपने दोस्त के घर ले आती है। उनके दोस्त की एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम हेल्मी होता है। रात में जब टिंजा बैठी होती है तभी उसके पास वही मॉन्स्टर आता है जो कि अब इंसानों की तरह दिखने लगा था। वो मॉन्स्टर टिंजा के पास ही आकर सो जाता है। अगले दिन टिंजा की मॉम के पास फोन आता है और उन्हें रेटा के बारे में पता चलता है। अब टिंजा हॉस्पिटल में रेटा को देखने आती है जो कि काफी जख्मी होती है। वो टिंजा को देखकर चिल्लाने लगती है। इसके बाद टिंजा घर आ जाती है और उस मॉन्स्टर से कहने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब वो उसे टॉर्चर करने के लिए खुद के चांटे मारने लगती है जिससे उसे भी चोट लगती है और वो टिंजा को ये करने से रोक लेता है। अब अगली सुबह जब टिंजा उस मॉन्स्टर को देखती है तो वो देखती है कि वो बिल्कुल उसकी ही तरह दिखने लगा है। इसके बाद टिंजा अपने मॉम के दोस्त के साथ कंपटीशन की प्रैक्टिस करने लगती है, पर तभी उसे उसी मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है, इसलिए टिंजा उसे खाना देने के लिए उसके पास जाती है। पर इतने में मॉम का दोस्त भी यहाँ आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को देख लेता है, लेकिन उसे ये लगता है कि ये टिंजा है। तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब वो अपने हाथ पर पट्टी बांधने लगता है। तभी टिंजा उसके पास आती है और कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो टिंजा की मॉम का दोस्त कहता है कि उस टाइम तुम्हें क्या हो गया था। इतने में ही टिंजा की मॉम उसे लेने आ जाती है क्योंकि आज उसका कंपटीशन था। अब जब ये लोग जा रहे होती हैं तो टिंजा उस मॉन्स्टर को देखती है, इसलिए वो अपनी मॉम से कहने लगती है कि हेल्मी को भी साथ ले चलिए क्योंकि उसे डर था कि मॉन्स्टर हेल्मी को नुकसान ना पहुंचा दे। अब टिंजा कंपटीशन की जगह पर आ जाती है और कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इसी दौरान टिंजा को महसूस होता है कि वो मॉन्स्टर हेल्मी के पास है। वो देखती है कि वो एक कुल्हाड़ी लेकर हेल्मी के करीब आ रहा है, इसीलिए टिंजा जानबूझकर अपने हाथ पे चोट मार लेती है जिससे उस मॉन्स्टर के भी दर्द महसूस होता है और उसके हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर जाती है। ये आवाज सुनकर हेल्मी के डैड आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को विंडो से भागता हुआ देख लेते हैं। अब जब टिंजा और उसकी मॉम वापस से घर आती हैं तो हेल्मी के डैड टिंजा की मॉम से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला किया। तो टिंजा की मॉम कहती हैं कि टिंजा तो मेरे साथ थी। तो वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद ये दोनों अपने घर आ जाती हैं। रात में वो मॉन्स्टर भी टिंजा के रूम में आने की कोशिश करता है, लेकिन टिंजा उसे अंदर आने नहीं देती। अगली सुबह वो मॉन्स्टर अलमारी में आकर बैठ जाता है और टिंजा की मॉम देख लेती है। वो समझती हैं कि ये टिंजा है, इसलिए वो मॉन्स्टर के बाल पकड़ती हैं, लेकिन उसके बाल ही उखड़ जाते हैं और वो टिंजा की मॉम पर अटैक कर देता है। इतने में ही टिंजा आकर अपनी मॉम को बचाती है और यहाँ पर उसकी मॉम दो टिंजा को देखती है और बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। अब टिंजा अपनी मॉम को सारी सच्चाई बताती है तो उसकी मॉम कहती है कि हमें इसे मारना होगा। इसके बाद वो एक चाकू लेकर उस मॉन्स्टर को ढूंढने लगती है, पर तभी वो एक अलमारी से बाहर निकलता है और टिंजा की मॉम पर चढ़ जाता है। तभी वो उसके पाँव पर चाकू मार देती हैं जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। अब वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं, पर टिंजा उन्हें ऐसा करने से रोकती है। अब जब टिंजा की मॉम उस पर वार करती हैं तो टिंजा सामने आ जाती है जिससे वो चाकू टिंजा को लग जाता है और टिंजा की मौत हो जाती है। पर तभी वो मॉन्स्टर बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसके जख्म भी बिल्कुल गायब हो जाते हैं। वो बिल्कुल टिंजा की तरह हो जाता है और खड़ा होकर टिंजा की मॉम को देखने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।